नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चेक कीजिएगा कि 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 3 सेकेंड मिलेंगे। ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप रोक लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयार रहिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है, यानी कि आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो अगर आप मेरा पॉलिटी वाला लेक्चर देखे होंगे तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, लेकिन अस्थायी यानी कि टेम्पोररी चुना गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक ना? तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा को आपको क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा एक तो आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है और दूसरा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का जन्म बिहार में हुआ है। बिहार के किस जिले में हुआ है? भोजपुर में। भोजपुर में कहाँ? आरा। देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि आरा जिला का नाम है, ऐसा नहीं है। आरा जिला नहीं है, आरा एक शहर है, जिला का नाम है भोजपुर और भोजपुर का जिला मुख्यालय है आरा। इसलिए सब लोग समझते हैं कि आरा जिला है, क्योंकि ये सब पे गाना भी न बना है इसलिए। तो आपको ध्यान रखना है, आरा जिला नहीं है, भोजपुर जिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में 1632 में अपना कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और आप लोग ये बोलोगे कि सर हम तो पटना में बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन हमें कहीं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मिला। तो देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, अब पटना कॉलेज के रूप में जाना जाता है। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अष्टप्रधान की स्थापना किसने की? अष्टप्रधान की स्थापना किसने की? वीर शिवाजी। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये अष्टप्रधान क्या है। अष्ट का मतलब क्या होता है? 8। ये वाला 8 जो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए, मराठों के समय में 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिनमें कि आपको 8 प्रधान को याद नहीं रखना है, मतलब 8 अधिकारियों को ध्यान में नहीं रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि शिवाजी के समय में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य। और दूसरा, मजूमदार। विदेश मंत्री को क्या कहते थे मराठों के समय, यानी कि वीर शिवाजी के समय में? विदेश मंत्री को सामंत या फिर दबीर कहा जाता था। गृह मंत्री को क्या कहते थे? वकिया या फिर नबीस। और उच्च पुजारी, पुजारी होता है ना देवी देवताओं का, उसको क्या कहते थे शिवाजी के समय में? पंडित राव। और बहुत है, 2-3 बचा है, लेकिन उसको आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि वो पूछा ही नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी? मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी मध्यकालीन भारत में? सेना में भर्ती होने के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। सेना में आप लोग को भी भर्ती होना है, इसीलिए उस समय भी होता था। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 5, मुगल चित्रकला के तहत किसके समय में चरम पर पहुंच गया? मतलब प्रश्न ये पूछना चाहती है कि मुगल चित्रकला यानी कि मुगल का जो कला है, ये किसके समय में उच्च बिंदु पर पहुंच गया, यानी कि पॉपुलर कब हुआ मुगल कला? किसके समय में? जहांगीर। आपने बहुत सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
सारे जहां का मतलब क्या हुआ? पूरे दुनिया। तो ध्यान रखिएगा, जहां यहां है ना, सारे जहां, जहां मतलब क्या हो गया? पूरे दुनिया। मतलब जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला काफी पॉपुलर हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? देखिए, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। कुछ बिहार का स्टैटिक जीके जो है काफी पूछा जाता है, लेकिन वो आसान नहीं है सॉल्व करना, तो उसको आप जरूर देख के जाना। प्रश्न यहाँ पे क्या था कि कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? तो ये होगा आपका ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए, ताम्रलिप्ति को ताम्रलिप्ति भी कहा जाता है, ठीक ना। ताम्रलिप्ता को ताम्रलिप्ति भी कहा जाता है, और यह आधुनिक भारत में बंगाल की खाड़ी के एक प्राचीन शहर का नाम था, और यह बंदरगाह गुप्त काल में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 1, बुक का नाम बताइए। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? बीपीएससी 65वीं वाला एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, चेक कीजिएगा वहां पे जाके। आ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक जो है रस्किन बॉन्ड है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी एक दाएं से बाएं लिखी गई थी? देखिए, अगर आप मेरा लुसेंट जीके का टॉपिक वाइज वाला वीडियो देखते होंगे, हमने पहला वीडियो में आपको बताया था सिंधु सभ्यता में, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझाया था। प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारत की इनमें से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी? मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे लिखना है कि हमें बिहार पुलिस में नौकरी चाहिए, लेकिन वहां जो है ना क्या होता है, उल्टे लिखेगा, इधरे से ऐसे ऐसे कर ले इधर आएगा, ठीक ना। तो उस लिपि का क्या नाम है? लुसेंट जीके का टॉपिक वाइज में हम बहुत अच्छे से पार्ट 1 में बताया था, इसको देख लीजिएगा वीडियो। खरोष्ठी है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। खरोष्ठी लिपि में उल्टा लिखा जाता है, दाएं से बायां। और खरोष्ठी लिपि को दूसरा नाम क्या है? इंडो बैक्ट्रियन लिपि, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, किसके नाम को आमतौर पर अपने शिलालेखों में अशोक द्वारा संदर्भित किया जाता था? प्रश्न में थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन प्रश्न ये पूछना चाहती है कि प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक को। अशोक मगध पर कब बैठा? 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने मगध पर शासन किया था। सांची का स्तूप इन्होंने ही बनवाया है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और वहीं से नाथी लिए थे अशोक जी के स्तंभ से। भारत के राष्ट्रीय झंडा में जो है चिन्ह तिल्लियां नहीं है 24 लाइन वाला, वो इन्हीं के अथी से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता था? चिकित्सा मतलब क्या? डॉक्टरी यानी कि मेडिसिन। गुप्त काल के दौरान मेडिकल के क्षेत्र में कौन जाना जाता था? सुश्रुत। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? ध्यान रहे, इस स्वराज दल के पहले बिहार का नाम है, ध्यान से कीजिएगा। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखिए, अगर आपसे ये पूछे स्वराज दल की स्थापना किसने की, तब होगा आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मतलब ये हो गया नेशनल लेवल का। लेकिन आपसे यही क्वेश्चन में पूछे कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की, तब आपका क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। कब की? 1923 ईस्वी में। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यही थे ना, श्री कृष्ण सिंह। और ये कहाँ से चुने गए थे? बिहार विधानसभा में जो आए थे, मुंगेर के खड़गपुर विधानसभा से। और खड़गपुर झील भी है, और बिहार में भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मुंगेर जिला में, यही खड़गपुर के आसपास में है, ठीक ना। श्री कृष्ण सिंह यहीं से चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, बिहार में स्वराज दल की स्थापना तो श्री कृष्ण सिंह किए थे, लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे नेशनल लेवल पर?
स्वराज दल के पहले अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपसे यह भी तो पूछ सकता है कि स्वराज दल के पहले सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। अध्यक्ष पूछे नारायण प्रसाद, पहले सचिव पूछे अब्दुल बारी। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। कब? 1929 में किसान सभा की गठन बिहार में किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको क्या बोल लूं, यही कि वीडियो को जो करना है कीजिएगा, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इसको प्रेस करके रखना है, ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को, ठीक ना। देखिए यहाँ पे टोपी ऐसे हो जाना चाहिए, तब आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम डेली स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, और आज वहां पर हमने बिहार के लिए स्पेशल एक किताब को शेयर किया है, यानी कि बुक जो है करीब 22 पेज का है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में दिया गया है। और वो किताब हमने तैयार नहीं किया है, वो किताब जो है काफी पॉपुलर है मार्केट में। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पैसा को देखते हुए, मतलब पैसा की स्थिति अच्छा ना होने के कारण किताब को खरीद नहीं पाते हैं, तो उसी के लिए हम जो है एक बुक शेयर किया है जिनका नाम है पैरामाउंट बुक। आप उस बुक को जरूर पढ़िएगा, बिल्कुल फ्री में वहां पे मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे, वहीं पे दे दिया है, आज 2 बजे रात में शेयर किया है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने अधिकतम नहरों का निर्माण किया? अधिकतम नहरों का निर्माण किस दिल्ली सुल्तान ने किया था? फिरोज शाह तुगलक सही जवाब है। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था? 1309 ईस्वी में। और सिंचाई विभाग का पिता किसे कहा जाता है? सिंचाई मतलब क्या हो गया? ये नहरों का निर्माण। अगर नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा किया, तो नहरों के पिता दूसरे को कहेंगे? तो यही ना होंगे। फिरोज शाह तुगलक को सिंचाई विभाग का पिता कहा जाते थे। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल किसने किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। और ये बंगाल की खाड़ी में ये हुगली नदी जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है किस नदी के किनारे बसा है? यही है, हुगली नदी के किनारे। और पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तुरंत बोलोगे कोसी। उसी तरह बंगाल अपना पड़ोसी राज्य है बिहार का, इसलिए आपसे पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। लेकिन इससे भी गहरा क्वेश्चन ये पूछता है कि पश्चिम बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तब होगा आपका नागपुर। क्या सोच रहे हैं, ये नागपुर महाराष्ट्र वाला? जी नहीं, नागपुर में आप थोड़ा सा लिख दीजिए छोटा नागपुर, ठीक ना। छोटा नागपुर कहाँ है? छोटा नागपुर एक पठार का नाम है, और छोटा नागपुर बिहार के एक जमाने का हिस्सा झारखंड में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर से होता है, और इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। 16 नंबर, किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था? ठगों मतलब चीटर, धोखेबाज का अंत किसके समय में हुआ? जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे बिहार में कितना धांधली होता है, वैसे तो पहले खत्म हो चुका, लेकिन अब कलयुग है भाई, तो क्या बोले। तो देखिए, कप्तान स्लीमैन के समय में ठगों का दमन जो हो गया था, मतलब खत्म हो गया था ठगों करना, ठीक ना, चीटबाजी करना, धोखेबाजी करना, कप्तान स्लीमैन के समय में। 17 नंबर प्रश्न, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कहां से शुरू किया था? साबरमती। साबरमती है कहां? गुजरात में।
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई? 1930 में शुरुआत हुई थी। साबरमती आश्रम भी है ना। अगला प्रश्न, 1922 के सारा बंदी अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सारा बंदी अभियान का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875 को। कहाँ हुआ था? नाडियाड जिला में। नाडियाड है कहाँ? गुजरात में है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और एक क्वेश्चन में हमने जो है गलती कर दिया था इंग्लिश और हिंदी में। उसमें क्या हो गया था, मैंने प्रश्न पूछा था इंग्लिश में था कि भारत में ग्रांट ओल्ड मैन, ठीक ना, ग्रांट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन, ठीक ना। फिर से लिख देता हूं, ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ये होगा आपका दादा भाई नौरोजी। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। वहां पे ऐसा गलती कर दिए थे तो उसको सही आप कर सकते हैं। वैसे हम जो है पीडीएफ में मॉडिफाई करके अपलोड कर देंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जिस समय हमारा नालायक बच्चा पाकिस्तान का जन्म हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए JB कृपलानी। ध्यान रखिएगा, जब हमारा नालायक बच्चा पाकिस्तान का जन्म हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 20, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय लॉर्ड लिट्टन था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिट्टन भारत का वायसराय कब से कब रहा था? 1876 से 1880 के बीच। और लॉर्ड लिट्टन को द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध को भड़काने का श्रेय दिया जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। और काबुल नदी का नाम भी है, ठीक ना। काबुल नदी कहाँ बहती है? अफगानिस्तान में। और इसी नदी के नाम पर अफगानिस्तान का राजधानी का नाम है काबुल, ठीक ना। 21 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न बहुत आसान है, मुझे पता है कि 90% जो है आंसर इसका सही आएगा। वैसे एक दो प्रश्न जो है थोड़ा हल्का लेवल का भी होना चाहिए, तब ना आप लोग मोटिवेट रहोगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? 1777 में, मृत्यु 1858 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है? भोजपुर। भोजपुर क्या है? जिला है? नहीं है जिला, भोजपुर जिला है। देखिए अभी फंस गए ना, हम कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करते हैं कि फंस जाओ एक बार। भोजपुर ही जिला है। और ये जो आपने सुना है ना कि हिलेला पूरे आरा, जिला आरा, ये सब गलत है, ठीक ना। जिला का नाम है भोजपुर। ये प्रश्न पूछ लेता है, भोजपुर जिला का नाम है और जिला मुख्यालय है आरा, लेकिन सब समझते हैं कि आरा जिला है, नहीं ऐसा समझना है आपको। और वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है कौन सा परिवार में हुआ था? उज्जैनिया परिवार, राजपूत घराने में, ठीक ना। 22 नंबर, बिहार राज्य में वन पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य में वन यानी कि जंगल जो है पूरे क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.75%। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए बिहार राज्य में वन आवरण यानी कि जंगल जो है 7299 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे राज्य का 7.75% होता है। और ये थोड़ा बहुत आगे पीछे रहे आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे 7.50 दे दे, 7.75 तो है ही, या फिर 8 दे दे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको मार सकते हैं इसके नज़दीक के अनुसार, लेकिन इतना डिफरेंट नहीं होगा कि 15% हो जाएगा, 35%, 4%।
तो ध्यान रखिएगा, बिहार में पूरे क्षेत्रफल का 7.75% जंगल है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इसको देखिए तो मैप के सहयोग से इसको सॉल्व कीजिए। तो बिहार का वह जिला कौन है जहां पर गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? बिहार के किस जिला में गंगा नदी सबसे अधिक दूरी तक है? राजधानी पटना, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाए ना कि बिहार का सबसे लंबा जिला कौन है, यही है पटना। जब लंबा जिला पटना है तो गंगा नदी भी सबसे ज्यादा यही होगा। देख लो, बिहार में सबसे पहले गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? बक्सर। और अंत कहां होती है? भागलपुर, ठीक ना। इसके बाद आपका कहां चल जाती है? इधर। और देखिए सबसे ज्यादा लंबा है ये पटना, यहाँ पे देख सकते हैं, इधर से बक्सर, सिवान, सारण, ये सब पटना होते हुए, बेगूसराय होते हुए, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर होते हुए ये आपका कहाँ चल जाती है? झारखंड। तो सबसे ज्यादा गंगा नदी पटना में है, ठीक ना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है? उच्चतम यहां ध्यान रखना है, हाई, सबसे ज्यादा घनत्व बिहार के किस जिला में जनसंख्या के मामले में है? शिवहर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए शिवहर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है पूरे बिहार का, और सबसे कम 488 के साथ कैमूर है। ये आप लोग, ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये घनत्व है क्या, जनसंख्या घनत्व। तो देखिए एक जगह है इतना को, ठीक ना, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, इतना को जगह है। इस जगह में 1882 आदमी रहते हैं। कहाँ में? शिवहर में। और इतना ही जगह, मतलब जगह बराबर है, ठीक ना। भले ही हम देखने में आपको छोटा लग रहा है, मान के चलो कि दोनों जगह जो है बराबर है, और यहाँ पे 488 आदमी ही रहते हैं। और ये जिला का क्या नाम है? कैमूर। कहने का मतलब शिवहर में जगह बहुत कम है, ठीक ना, और आदमी ज्यादा है रहने के लिए। मतलब समझ सकते हो कि एक घर में बहुत ज्यादा आदमी को रहना वहां पे पड़ सकता है। लेकिन कैमूर में जगह बहुत ज्यादा है, मतलब खुली मैदान है, लेकिन आदमी रहने वाला उतना नहीं है। तो समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश कौन है? ध्यान रहे, पहला हमने नहीं पूछा है। पहला पूछते तो आप लोग तुरंत बोलते हैं रूस। हमने पूछा है दूसरा देश कौन है क्षेत्रफल में। चलो रूस को तो काट दो, अब कौन बचा? कनाडा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अगर आपसे ये पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, तब होगा रूस। लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का भारत कौन से नंबर में आते हैं, तब होगा आपका 7वां। अपना प्यारा देश हिंदुस्तान क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या में कौन पे है? दूसरे पे। और क्षेत्रफल में टॉप 7 देश को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7वां स्थान पर भारत आता है। पहला स्थान पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पे चीन, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां प्यारा देश भारत। जनसंख्या के मामले में भारत 2, और जनसंख्या के मामले में पहला चीन, ठीक ना। लेकिन वो रिकॉर्ड टूट जाएगा अब कुछ दिन में, क्योंकि अपना बिहार का जनसंख्या देख सकते हैं कितना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, बिहार में कुल मिलाकर प्रखंड की संख्या कितनी है? प्रखंड मतलब क्या? ब्लॉक। ब्लॉक आप ये सुने होंगे ना, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यही बीडीओ होता है ना। तो बिहार में कुल मिलाकर प्रखंड की संख्या कितना है? आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक ना। और अंत में वही कहूँगा, जो करना है करो, वीडियो को लाइक डिसलाइक जो करना है करो, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि वीडियो को शेयर एक व्यक्ति के साथ आप लोग जरूर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और PDF आप जो है डेली स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF पीछे जितना भी अपलोड हुआ है सब के सब मिल जाएगा। तो या फिर आप लिखिएगा टेलीग्राम पर डेली स्टडी ऑफिशियल, बिना स्पेस के ओरिजिनल चैनल मिलेगा। और आज हमने क्या बोला कि बिहार के लिए स्पेशल बुक 22 पेज वाला भेज दिया हूं टेलीग्राम पर, डाउनलोड कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बिहार के बारे में A से लेकर Z तक दे दिया गया है जानकारी।
समझ सकते हो। अगर आपसे बिहार से रिलेटिव क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो उस बुक से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, तो देख लेना, उसमें कुछ थोड़े ना पैसा लगा है, और मेरा है भी नहीं। वो एक बहुत पॉपुलर बुक था, तो मुझे लगा कि शेयर कर देना चाहिए स्टूडेंट के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसा के कमी के कारण बुक को नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए हमने शेयर कर दिया है। देख लेना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।